हम लोग पहुंचे टैक्सेशन में। चैप्टर का नाम इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेस, इसको IFOS भी बोलते हैं, थियरी वाले पेजेस। इस चैप्टर में बेसिकली हम लोग एक इन्वेस्टर हैं। जैसे मैं हर चैप्टर की पहली लाइन में लिखता हूं कि हम कौन है, तो इस चैप्टर में बेसिकली हम लोग एक इन्वेस्टर हैं और हमने अलग अलग कंपनी के शेयर्स और डिबेंचर्स खरीदे होते हैं। हमने अलग अलग कंपनी के शेयर्स और डिबेंचर्स परचेज किए होते हैं। वी वुड हैव परचेज्ड certain investments during we would have purchased certain investments during previous year। हमने previous year के अंदर कुछ investments खरीदी होंगी या हमारे पास पहले से ही पड़ी होंगी। ठीक है, उन इन्वेस्टमेंट्स पे हमको इंटरेस्ट मिलता है। तो ये पूरा चैप्टर इंटरेस्ट मिलने के ऊपर है। इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेस बेसिकली 99% यही पूछते हैं, और भी बहुत सारी बातें पूछते हैं, जैसे कैजुअल इनकम वगैरह चैप्टर के एंड में आएगा, सारे कैजुअल इनकम्स। बट ज्यादातर यही पूछते हैं कि हम लोगों को इस चैप्टर में अलग अलग कंपनी के डिबेंचर्स पे इंटरेस्ट मिला, अलग अलग शेयर्स पे, इक्विटी शेयर्स पे, प्रेफरेंस शेयर्स पे डिविडेंड मिला। तो जो हमको इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर मिला, इंटरेस्ट ऑन गवर्नमेंट सिक्योरिटी मिला, उसमें से कौन सा टैक्सेबल है, कौन सा टैक्सेबल नहीं है, ग्रॉसिंग अप क्या होता है, TDS क्या होता है, वो इस सब चैप्टर में इस चैप्टर में आएगा। शॉर्टकट में इस चैप्टर को IFOS बोलते हैं, इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेस। ये हमारे 5 हेड्स ऑफ इनकम में से एक हेड होता है। 5 हेड्स ऑफ इनकम कौन से होते हैं? सैलरी इनकम, इनकम फ्रॉम बिजनेस और प्रोफेशन, कैपिटल गेन, अदर सोर्सेस, इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी। फिर से सैलरी इनकम, इनकम फ्रॉम बिजनेस, प्रॉफिट और गेन फ्रॉम बिजनेस और प्रोफेशन, सैलरी इनकम, कैपिटल गेन, इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज। तो इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज भी एक हेड होता है। टोटल 5 हेड्स ऑफ इनकम होते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे हम लोगों को इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट मिला। अगर आप लोगों को क्वेश्चन में कहीं पे भी TDS वगैरह दिया हुआ है, टैक्स डिडक्टेड एट सोर्स, तो हम लोगों को ग्रोसिंग अप करना पड़ता है। हमारे काम का जो इनकम होता है, जो टैक्सेबल इनकम होता है, वो ग्रॉस इंटरेस्ट होता है। जितना ग्रॉस इंटरेस्ट होता है वो हमारे लिए टैक्सेबल होता है। तो अगर कभी आपको नेट इंटरेस्ट दिया हुआ है, नेट इंटरेस्ट दिया हुआ है मतलब TDS माइनस करने के बाद का इंटरेस्ट दिया हुआ है, तो हम उसको पहले बिफोर TDS, बिफोर डिडक्टिंग टैक्स हम फाइंड आउट करेंगे। वो कैसे फाइंड आउट करते हैं वो मैं सिखाऊंगा, लेकिन हमारे काम का ग्रॉस इंटरेस्ट है। ग्रॉस इंटरेस्ट मतलब बिफोर डिडक्टिंग टैक्स जो है वो हमारे काम का है, ये टैक्सेबल होता है। और नेट इंटरेस्ट आफ्टर डिडक्टिंग टैक्स हमारे काम का नहीं होता है। इफ नेट इंटरेस्ट इज गिवन देन वी शुड फाइंड आउट ग्रॉस इंटरेस्ट। ग्रॉस इंटरेस्ट फाइंड करने का ये फॉर्मूला होता है। ग्रॉस इंटरेस्ट ऑन ग्रॉस इनकम और ग्रॉस इंटरेस्ट इज इक्वल टू नेट इनकम मल्टीप्लाई बाय 100 अपॉन 100 माइनस R। ये फॉर्मूला होता है कि आपने नेट इंटरेस्ट को ग्रॉस इंटरेस्ट में कन्वर्ट कर दिया। तो नेट इंटरेस्ट क्वेश्चन में दिया हुआ होगा, मल्टीप्लाई बाय 100 अपॉन 100 माइनस R। R मतलब TDS का रेट, टैक्स डिडक्टेड एट सोर्स। ठीक है, इतना लिखो तो फिर छोटे छोटे वीडियोस बनाते हैं। इतना लिखो पहले।